अस्सलाम वालेकुम। जमात दव्वुम मजमून तारीख व सियासियात सबक नंबर 4 समाजी और सियासी तहरीकें उर्दू प्लस पर आज हम इसका मुताला करेंगे। उसका हिस्सा 2। हिस्सा 1 में जो है हमने देखा कि तहरीक क्या होती है, क्यों होती है, कैसे की जाती है और किस लिए की जाती है, इसका मुताला किया। आप कुछ आपकी किताबों में कुछ तहरीकों के बारे में बताया गया है और वो तहरीकें किस तरह से चलाई गई और वो कामयाब भी साबित हुई, इसका मुताला हम करने वाले हैं। ये आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 91 से 96 यानी 91 से 96 पर ये सबक जो है मौजूद है। तो भारत की अहम तहरीकों का जिक्र है इसके अंदर, ताकि उस मिसालों के जरिए हम ये समझ सके कि तहरीकें कितनी कामयाब साबित हुई हैं। तो सबसे पहले है आदिवासी तहरीक। आज़ादी के पहले अंग्रेजों ने आदिवासियों के जंगलाती दौलत पर गुजर बसर करने के हक पर रोक लगा दी। तो हमने देखा था जमात हश्तुम में जो है हमने इसका मुताला किया है कि नमक पे जो है अंग्रेजों ने कानून टैक्स आयद किया था, उसी तरीके से जंगलाती दौलत पर भी उन्होंने टैक्स आयद किया था। तो कुदरती दौलत पर टैक्स आयद नहीं किया जाता इस तरीके से, लेकिन फिर भी उन्होंने जंगलों पर जो है, जंगलात पर जो है टैक्स आयद कर दिया था। तो इस यहाँ पर जो है नीचे के पॉइंट में जो है आपको ये दिया गया है, इलाके के नाम दिए गए हैं और वहाँ पे जो आदिवासी हैं उन कबीलों के नाम बताए गए हैं। जैसे कि छोटा नागपुर में कोलाम, उड़ीसा में गोंड, महाराष्ट्र में कोली, भेल, रामोशी और बिहार में संताल, मंडा आदिवासियों ने बड़े पैमाने पर बगावत कर दी। इसी वक्त से जद्दोजहद जारी है। मतलब ये जो जद्दोजहद है वो अंग्रेजों के ज़माने से ही जारी है। तो उनके क्या मुतालबात हैं ये यहाँ पर देखते हैं। उनके मसले हैं, मसाइल हैं जो तहरीकों के ज़रिए वो हल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मुतालबात जो है उनके हुकूमत के सामने रख रहे हैं। जैसे कि सबसे अहम मसला ये है कि जंगलात पर आदिवासियों के हक को तस्लीम करना, कि आदिवासी हैं वहाँ पर रहते हैं जंगलात में और जंगलात की ही चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो उनका हक वहाँ पर होना चाहिए। वहाँ की जंगलाती पैदावार का वो ज़ख़ीरा कर सके, उसका इख्तियार उन्हें होना चाहिए। ऐसे मुतालबात जो है तहरीक के ज़रिए हुकूमत के सामने वो रख कर उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं और हल करने की जो है हुकूमत को भी वो उन चीज़ों से आरास्ता कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि ये हमारे मुतालबात हैं और इनको जो है आपने हल करना है। नेक्स्ट आप देखोगे भारत के किसानों की तहरीक। तो ये जो किसानों की तहरीक है ये भी आज़ादी के पहले से शुरू है। जैसे कि जमात हश्तुम में हमने चंपारण है, खेड़ है, ये तमाम किसान ये इलाकों के किसानों का मुताला किया है। तो बरतानवी हुकूमत के नौ आबादियाती अहद में सरकारी ज़राअत मुखालिफ पॉलिसी की वजह से किसान मुनज़्ज़म होने लगे थे। अब ज़राअत मुखालिफ पॉलिसी मतलब क्या होता था ना कि वो तिजारती फसलों पर ज़्यादा तवज्जो देते थे अनाज के फसलों की बजाय। तो यहाँ पर क्या होता है कि बारडोली, अभी आपको नाम दिया गया है, बारडोली है, चंपारण है, खोती के मसाइल के ताल्लुक से किसानों की तहरीक मिसालें हैं। मतलब ये कामयाब भी साबित हुई, ये मिसाल के तौर पर आपको बताया गया। अब क्या है कि किसान तहरीक ने महात्मा फुले, न्यायमूर्ति रानाडे और महात्मा गांधी के ख्यालात से तरगीब हासिल की। तरगीब हासिल करना मतलब उन्होंने जो रास्ते पर चलते हुए तहरीक चलाई और कामयाबी हासिल की, उसी रास्ते पर चलते हुए जो है तहरीकों के जरिए हुकूमत के सामने मुतालबात रखे जा रहे हैं। तो ज़राअत से मुताल्लिक चंद असलाहत, कुल कायदा जो जोते इसकी ज़मीन वगैरह। अब ज़राअत के मुताल्लिक कुछ इस्लाहात की गई जिसमें क्या था, कुल कायदा मतलब ज़मीन जितने रकबे पर फैली हुई है वो फिर जो जोतेगा उसी की ज़मीन होगी। इसकी वजह से तहरीक क्या हो गई, सुस्त पड़ गई। लेकिन सब्ज़ इनकलाब के बाद किसान तहरीक ज़्यादा फ़ाल और मौसर बन गई। सब्ज़ इनकलाब नवूब जमात की वीडियो में, माशी तरक्की की वीडियो में हमने इसका मुताला किया है। सब्ज़ इनकलाब क्या था कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने शुरू किया था। भारत को अनाज के सिलसिले में खुद कफिल बनाने की तहरीक थी, वो इनकलाब था। तो मौसर साबित हुई, असरअंदाज हुई, कामयाब भी हुई ये तहरीक। लेकिन क्या हुआ कि ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के लिए और अनाज के सिलसिले में खुद कफिल बनने के लिए सब्ज़ इनकलाब लाया गया था। इससे किसानों को कोई फ़ायदा नहीं था। तो हुआ ये कि उस वक्त गरीब किसानों को इससे किसी किस्म का फ़ायदा नहीं हुआ। इस तहरीक की वजह से, सब्ज़ इनकलाब की तहरीक की वजह से हुआ ये कि किसानों में दो तबके वजूद में आए, एक अमीर और एक गरीब तबका। तो मतलब अमीर मतलब हो सकता है जिसके पास ज़मीनें ज़्यादा हो, और गरीब तबका जो खेतों में काम करने वाले हों। तो इन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया गरीब तबके ने। तो अब इनके मुतालबात क्या हैं कि ज़रूरी पैदावार की मुनासिब कीमत दी जाए। मतलब वो जो अनाज उगा रहे हैं, जो पैदावार कर रहे हैं, उसकी कीमत बराबर होनी चाहिए, मुनासिब होनी चाहिए। फिर ज़राअत को सनत का दर्जा दिया जाए। फिर स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात मंजूर की जाए। अब कमीशन का मतलब क्या होता है कि लोगों का ग्रुप। अब उन्होंने किसानों के तहत जो भी सिफारिशात हुकूमत के सामने रखी है उसको मंजूर कर दे हुकूमत। फिर कर्ज माफ़ी, तो जो लोन, जो कर्ज जो किसानों ने लिए हुए हैं वो हुकूमत उनकी माफ़ कर दे।
फिर कर्ज से आज़ादी और ज़राअत पर कौमी पॉलिसी का ऐलान, किसानों की तंजीम के अहम मुतालबात है। तो कर्ज से आज़ादी, या तो कर्ज माफ़ी कर दे या तो कर्ज से आज़ादी उन्हें दे दे, कि मतलब हुकूमत उनको इतनी मदद करे कि उनको कर्ज लेने की ज़रूरत महसूस ना हो, और जो भी कौमी पॉलिसी है उन ऐलान करे, और किसानों की तंजीमों के ये मुतालबात जो है वो अपनी तहरीकों के ज़रिए, यानी किसान अपनी तहरीकों के ज़रिए हुकूमत के सामने रख रहे हैं, ताकि हुकूमत जो है उनके मुतालबात पर गौर व ख़ौस करे और उसको हल करने की कोशिश करे या उनके मुतालबात को मुकम्मल करे। ठीक है, नेक्स्ट है मजदूर तहरीक। तो भारत में मजदूर तहरीक का पस मंजर सनतकारी है। सनतकारी मतलब जो सनतें कारखाने वगैरह चलती हैं वो। तो भारत में 19वीं सदी के निस्फ आखिर में कपड़े की मिलें, रेलवे के मजदूरों ने अपने मुतालबात मनवाने के लिए हड़ताल कर दी। तो ये 1920 में एक बड़ी तंजीम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कायम हुई थी। तो जो ऊपर का पॉइंट है, हमने नवम जमात की माशी तरक्की की वीडियो में इसका मुताला किया है कि मजदूरों ने अपनी बात मनवाने के लिए हड़ताल कर दी थी, और ये हड़ताल लंबे अरसे तक चली थी। तो ये जो हड़ताल चलाने वाली जो तंजीम थी, उस तंजीम उनकी जो मदद कर रही थी वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है उन मजदूर तंजीम की मदद कर रही थी। तो 1960 और 70 की दहाई का मतलब होता है 10 साल। तो मजदूरों की तहरीक ने कई आंदोलन किए। आंदोलन का मतलब भी तहरीक होता है। 1980 आलमकारी की वजह से मजदूर तहरीक बिखर गई। 1980 में आलमकारी आया, जिसको इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, कि मतलब कोई भी कहीं पर भी जाकर काम कर सकता है, कोई भी पेशा इख्तियार कर सकता है। तो हुआ क्या कि बेकायदा रोजगार आप लोगों ने देखा होगा कि क्या होता है, 6 महीना काम करने के बाद 6 महीने ब्रेक दे दिया जाता है इस तरीके से। फिर ठेके पर काम करने वाले मजदूर, ठेका मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है उनको काम करवा लिया जाता है, बाकी टाइम पर छुट्टी हो जाती है। तो यहाँ पर कोई मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं होती मजदूरों की, इस तरीके से कहेंगे। माशी अदम तहफ़्फ़ुज़, अदम का मतलब होता है नहीं, मतलब पैसे की नाबराबरी कह सकते हैं हम। मजदूर कवानीन के तहफ़्फ़ुज़ का ना होना, जो भी मजदूरों के लिए कवानीन बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, उस पर अमल नहीं करना, ये एक चीज है। मतलब हिफाजत करना मतलब अमल नहीं करना। काम के लामहदूद औकात, मतलब काम करते वक्त जो औकात मुकर्रर है, जैसे कि 8 घंटे 9 घंटे, वो औकात मुकर्रर नहीं है। कब कितने भी देर तक मजदूर काम कर रहा है। काम करने की जगह पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल, जहां मजदूर काम करता है उसकी हिफाजत होनी चाहिए, इस तरीके का माहौल हो। मशीनों का इस्तेमाल, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल बेहतर तरीके से हो ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना हो। फिर मुज़ीर सेहत माहौल जैसे कि केमिकल फैक्ट्रीज हुई या पटाखों की फैक्ट्री हुई जिसमें बारूद वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब क्या है, मजदूरों की सेहत पर इसका असर हो सकता है। तो ये सब मजदूरों के मसाइल थे जिनको वो तहरीक के जरिए हल करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। तो आज जो हमने सीखा इस वीडियो में वो था आदिवासी तहरीक। तो हमने देखा कि अंग्रेजों के ज़माने से ये तहरीक चली आ रही है, और उनके मुतालबात यही है कि वो जंगलात पर जो है ये कर सके, जंगलात की चीज़ों को उसकी हिफाजत कर सके और उसका ज़ख़ीरा कर सके। तो भारत के किसानों की तहरीक हमने देखा कि किस तरीके से भारत अपनी किसान जो है अपनी बात मनवाने की मुतालबात के ज़रिए अपनी बात मनवा रहे हैं। फिर मजदूर तहरीक, तो मजदूर तहरीकों में भी हमने देखा जैसे काम के औकात ज़्यादा थे, उनको जो मुआवजा दिया जा रहा है वो कम दिया जा रहा है। तो ऐसे जो भी उनके मसले हैं वो तहरीक के ज़रिए वो हल करने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह। इसके अगले नुकात का या अगली तहरीक जो है उसका मुताला जो है हम अगली वीडियो में करेंगे इंशाअल्लाह।